और मालवा के बीच में गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन अहमद शाह और मालवा के राजा महमूद खिलजी फर्स्ट। और इन दोनों ने महाराणा कुंभा के विरुद्ध अलग अलग जगह से संयुक्त प्रयास किया, लेकिन कुंभा ने इन दोनों के अभियानों को असफल किया। कुंभा अपने आप में एक अद्वितीय योद्धा था, लेकिन इतिहास में कहा जाता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और हमारी तो किश्ती ही वहां डूबी जहां पानी कम था। ऐसा इस वजह से कहना चाह रहा हूं मैं। आपको पता है कि इनकी डेथ कैसे हुई? कौन बताएगा आप में से? कुंभा की डेथ कैसे हुई ये बताओ। उदा ने मारा? तो उदा कौन था फिर? बेटा था ना, अपनों ने ही तो मारा ना, बात वही तो चल रही है। तो यानी कि जो अगली बात मैं आपको बता दूं, 1468 की बात है। कुंभा थोड़ा सा बुढ़ापे में उन्माद रोग से ग्रसित हो गए, मानसिक रूप से विक्षिप्त से हो गए। कुंभा पूजा वूजा करते थे, मस्त रहते थे, लेकिन डिसीजन मेकिंग अब कुंभा की नहीं रही। तो होता क्या है कि 1468 में मामादेव कुंड है हमारे कुंभलगढ़ में, वहां पर इनका बेटा आता है उदय सिंह, और भाई साहब पीछे से क्या तलवार ठोक देता है, कटार। ये उदा है, इसको मेवाड़ में पितृहंता शासक कहते हैं। अपने पिताजी को इन्होंने मारा। हालांकि 1468 से लेकर 1472 ये जो 4 साल का जो समय रहा, ये उदा का रहा, लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने उदा को राजा मानने से इनकार कर दिया। उदा को मेवाड़ छोड़ना पड़ा और मेवाड़ से उदा पलायन कर जाते हैं। तो कुंभा को लेकर जो मेरी बात चल रही थी आपसे, वो महत्वपूर्ण बात है। तो अब आप लिखना शुरू कर दें चंपानेर की संधि से। लिखें आप चंपानेर की संधि। 1456 में